संघर्ष समिति के सभी सदस्य और राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच मध्यांतर बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई। हमारी 7 मांगें थी और लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई। जो मुख्य मांग सीबीआई से जांच कराए जाने की थी, उसके लिए सरकार ने सीबीआई को पत्र दिए जाने पर सहमति बन गई है। दूसरी बात जो थी, राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में दर्ज मुकदमे में कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर सहमति बन गई कि जितने भी मुकदमे और जगह जगह दर्ज हुए हैं, चाहे वो जोधपुर हो, चाहे वो सीकर हो, चाहे भरतपुर हो, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो साम्राज हो, वहां पर सरकार का बड़ा सकारात्मक रवैया रहेगा। आनंदपाल की पुत्री को भारत लाने में भी सरकार की ओर से कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं की जाएगी और उसे सामान्य जीवन जीने के लिए और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा करके एक सामान्य नागरिक बनने में भी जो है वो सरकार सहयोग करेगी। सरवण सिंह और उसके परिवार पर कोई नजरबंदी नहीं है, वो हटा ली गई है तथा उसका परिवार अपना सामान्य जीवन यापन कर सकता है। कल कुछ पत्रकार वो भी उनसे मिले हैं और सरवण सिंह या उसके परिवार का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति उस मकान को संभाल सकता है। कमांडो सोहन सिंह का परिवार जयपुर से मैदानता में जो है अब साथ रह रहा है और वहां यदि परिजनों को चिकित्सा कारणों से मिलने में कठिनाई आना व्यक्त किया गया है तो चिकित्सा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक से संपर्क कर उसके परिजनों को मिलने की अनुमति में सहयोग दिया जाएगा। आनंदपाल के परिजनों द्वारा आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी, जो उसमें कठिनाई थी। राज्य सरकार के द्वारा जन आंदोलन के दौरान हिंसा में घायल मृतकों के परिजनों को दे मुआवजे को लेकर संबंध में राज्य सरकार द्वारा पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार सहायता दे होगी। उपरोक्त सहमति बिल्कुल सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इसके पश्चात जो है अभी आंदोलन की हम घोषणा राजपूत सभा भवन में जाकर के करेंगे। सरकार से हमारा बिल्कुल सकारात्मक रवैया है और आंदोलन को समाप्त करने के लिए राजपूत सभा जाकर के हमारे सब साथियों से मिल करके और उनके सामने आपके सामने घोषणा करेंगे। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आनंदपाल के परिजनों से आपकी बातचीत हुई जो आपके आनंदपाल के परिजनों से जो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर हमारी संघर्ष समिति में है, वो रावणा राजपूत समाज के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। आपको संशय है क्या लोकपाल साहब कि आप घोषणा यहाँ नहीं कर रहे हो? कोई संशय है क्या सरकार से जो सहमति हुई उसमें? नहीं, सरकार से सहमति उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सरकार का बड़ा सकारात्मक रुख रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जिस प्रकार से आज की वार्ता को सौहार्दपूर्ण बनाया है, हमें जिस प्रकार का आश्वासन दिया है, निश्चित रूप से ये वातावरण बहुत ही सौहार्दपूर्ण बना रहेगा और सहयोगात्मक रवैया रहेगा। औपचारिकता वहाँ पर करेंगे, फिर आप हमारे लोगों के बीच में जाकर करेंगे ना। हम राज्य सरकार का पूर्णतः आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया और इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस इतने आंदोलन जो कि संपूर्ण भारत में फैल चुका था और इतनी नाराजगी जो प्रकट की जा रही थी पूरे भारतवर्ष में, तो हम सरकार के सकारात्मक रुख के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 22 जुलाई को कोई जयपुर घोषणा कार्यक्रम नहीं है, वो घोषणा हम वहीं करेंगे। जल्द से जल्द प्रॉपर्टी के बारे में क्या जो प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन है उसका जो भी सरकार ने कह दिया कि जितने भी मुकदमे हैं उसमें हम सकारात्मक रवैया रखेंगे, तो द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होगी। तो जो भी उसमें लीगल रास्ता है उसमें सरकार को राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी के लिए चल रही थी, तैयारी चल रही थी, उसके बारे में जब सकारात्मक रवैया आ गया तो किसकी गिरफ्तारी होगी? मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट हो? बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट है। सबसे निवेदन है 3:30 बजे राजपूत सभा में आपको